नमस्ते, आई माई सेल्फ आर के दुबे एंड यू आर वाचिंग माई चैनल आर के इलाहाबादी। तो आज का हमारा विषय वस्तु है इंग्लिश में टाइम को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। यदि कोई पूछ दिया हमसे कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी आपके घड़ी में कितना समय है, हम असमंजस में हो जाते हैं और नहीं बता पाते हैं। तो इसी चीज को आज हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये गारंटी देकर जा रहा हूं। लेकिन यह है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं, यदि घड़ी में हमारा 9 बज रहा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि 9 बज रहा है तो आप कहेंगे, पहली बात तो ये समझ लीजिए, घड़ी या समय बताने के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे इट इज। अब कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। तो आप लिखेंगे 9 o'clock। इट इज 9 o'clock। यदि 10 बज रहे हैं इट इज 10 o'clock। यदि 1 बज रहा है इट इज 1 o'clock। यदि 3 बज रहे हैं इट इज 3 o'clock। इट इज 4 o'clock। इस तरह से अब ध्यान दीजिएगा, घड़ी यदि ये पूरा हिस्सा है तो इसके आप ऐसे कर दें तो 4 हिस्से स्पष्ट मिलते हैं। यह है घड़ी का आधा हिस्सा, यानी मिनट वाली सुई यहां से लेकर यहां तक जब चल लेती है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये आधा हिस्सा कंप्लीट कर लेती है, इसलिए हाफ पास्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि 9:30 बजे हैं तो इसका मतलब यह है कि मिनट वाली घड़ी, मिनट वाली सुई यहां से यात्रा करके यहां पर पहुंच चुकी है, तभी तो 9:30 बजे। इसका मतलब उसने हाफ पास्ट किया, आधा पास्ट किया। तो आप कहेंगे इट इज हाफ पास्ट 9 o'clock। इट इज हाफ पास्ट 9 o'clock। ये हुआ। यदि इसी तरह से 7:30 बचे हैं तो इट इज हाफ पास्ट 7। यदि 6:30 है तो इट इज हाफ पास्ट 6। इट इज हाफ पास्ट 5। इट इज हाफ पास्ट 4। इसी तरह से आप बताएंगे। तो दो कंडीशन को हमने देख लिया। यदि एक्यूरेट कोई समय बज रहा है तो उसके लिए उतना ओ क्लॉक लगा देंगे, यदि आधा है तो हाफ पास्ट कह देंगे। अब कंडीशन तीसरी कंडीशन हम देखने जा रहे हैं। यदि 9:15 हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका आधा हिस्सा तो हाफ पास्ट होता है, लेकिन यदि 1/4 को क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/4 को क्वार्टर कहते हैं। तो यहां से यदि हम गणना करें तो कितना मिनट वाली सुई ने पास्ट किया है? क्वार्टर को पास्ट किया है। तो आप लिखेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 9। इट इज क्वार्टर पास्ट 9, यानी 9:15, यानी 9:15 हो रहे हैं। इसी तरह से 8:15 हो रहा है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 8। यदि 7:15 हो रहा है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7। इट इज क्वार्टर पास्ट 4। इट इज क्वार्टर पास्ट 2। इस तरह से हम बताएंगे, यानी यदि 15 मिनट बीत गए हैं तो उसे हम क्वार्टर पास्ट में ले जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए चौथा कंडीशन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, यदि 9 बजने में 15 मिनट कम है, तो 9 बजने में 15 मिनट कम है तो इसका मतलब यह है कि ये 15 अभी बाकी है। यहां देखिए, यहां से यहां जाना बाकी है, तो ये भी तो क्वार्टर वाला हिस्सा है, लेकिन कम के लिए क्वार्टर 2 और बीतने के लिए क्वार्टर पास्ट। इसका मतलब यहां हम कहेंगे इट इज क्वार्टर टू 9। ये हो गया इट इज क्वार्टर टू 9। यदि 10 बजने में 15 मिनट कम है, इसका मतलब 9:45 हो रहे हैं। तो 10 बजने में यदि 15 मिनट कम है तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 15 मिनट कम, तो यानी यहां देखिए, कम के लिए क्वार्टर 2 और ज्यादा के लिए क्वार्टर पास्ट। यानी यदि हम घड़ी के 4 हिस्से को ले लें तो ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, हर एक चौथाई क्वार्टर होता है। ये जब यहां से घड़ी चलकर यहां पर आती है तो ये क्वार्टर पास्ट करती है, और जब यहां से चलकर यहां इसको आना होता है तो क्वार्टर 2, यानी 15 मिनट कम है तो क्वार्टर 2, अब 15 मिनट ज्यादा हो गया तो क्वार्टर पास्ट। अब देखिए 10 बजने में 15 मिनट कम है तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज क्वार्टर टू 10। इट इज क्वार्टर टू 10। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इट इज क्वार्टर टू 10। इसी तरह से 9 बजने में 15 मिनट कम है तो इसका मतलब इट इज क्वार्टर टू 9। 8 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज क्वार्टर टू 8। 4 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज क्वार्टर टू 4। 3 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज क्वार्टर टू 3। इस तरह से बताएंगे। यानी आपने अभी तक ये समझा कि यदि करेक्ट टाइम बज रहा है तो उतना ओ क्लॉक, यदि 4 बज रहे हैं तो इट इज 4 o'clock, 4:30 बज रहे हैं इट इज हाफ पास्ट 4, और यदि
4:15 है तो इट इज 4:15, और यदि 4 बजने में 15 मिनट कम है तो इट इज 3:45। अब यदि ये तो एक्यूरेट स्थिति होती है, लेकिन कभी कभी 9:05 हो रहे हैं, 9 बजने में 5 मिनट कम है, ऐसी स्थिति भी हो सकता है। तो यदि 9 बजने में 9:05 हो रहे हैं तो जितना बीत गया उसको पहले लिखिए, यानी आप लिखिए इट इज, कितना बीत गया है 5, कितने पास्ट हो गया ना, तो इट इज 5 पास्ट, 5 तो बीत गए हैं, किसमें बीत गए भाई, इट इज 5:09, यानी 9 में, यानी 9:05 हो गए। यदि इसी तरह से 9:10 हो गए तो इट इज 10:09। इसी तरह से 9:15 हो गए तो इसका मतलब अब क्वार्टर लगा दीजिए। आप वैसे भी कर सकते हैं इट इज 15:09, लेकिन सबसे अच्छा होगा इट इज 9:15। 9:20 हो गए हैं, कहेंगे इट इज 20:09। 9:25 हो गए हैं, इट इज 25:09। अच्छा, 9 बजने में 5 मिनट कम है तो इट इज 9:15। ध्यान दीजिए, यदि 9 बजने में 5 मिनट कम है, यदि कम है तो 2 और बीत गया है तो पास्ट। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो आप इसको 8:55 कह सकते हैं। देखिए 9 बजने में 5 मिनट कम है, इसका मतलब 8:55 हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज 55:8 भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है आप कह दीजिए कि इट इज, कह दीजिए यहां पर इट इज 5 to 9, इट इज 5 to 9, यानी इट इज 5 to 9। इट इज 5 का मतलब 5, 2 का मतलब कम है, 9 का मतलब 9 बजने में। तो देखिए 9 बजने में 5 मिनट कम है। अच्छा, 9 बजने में 10 मिनट कम है तो आप कह दीजिए इट इज 10 to 9। यदि मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि 9 बजने में 2 मिनट कम है तो इट इज 2 to 9, ऐसे कहेंगे इट इज 2 to 9। 9 बजने में 2 मिनट कम है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2:02 हो रहे हैं तो इट इज 2:02, और 2 बजने में 2 मिनट कम है, इट इज 2 to 2। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप घड़ी देखने की प्रक्रिया को सीखे हैं। अब एक बार और क्वेश्चंस को लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 3 बज रहे हैं तो आप इसको यूज करिएगा, इट इज 3 o'clock। किसी ने कह दिया कि 3:30 बज रहे हैं तो इट इज 3:30। किसी ने कह दिया कि 3:15 बज रहे हैं, इट इज 3:15। किसी ने कह दिया कि 3 बजने में 15 मिनट कम है तो इसका मतलब इट इज 2:45। किसी ने कह दिया 3:05 है तो इट इज 5:03। किसी ने कह दिया कि 5 बजने में या 3 बजने में 5 मिनट कम है, किसी ने कह दिया 3 बजने में 5 मिनट कम है, इसका मतलब इट इज 5 to 3। इस प्रकार से आपने देखा कि समय कैसे बताया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।